इस जन्म में नहीं कर रहे हैं, तो ये ताजा हुआ या बासा? कहा बासा तो हुआ। आगे और चर्चा चली, बोली चल ठीक है, लेकिन तू तो इतना भी झूठ बोलती है, मुझे मरा बता रही थी। यहाँ तक तो चलो सारी बातें चलो ठीक है, मैंने गलत किया, लेकिन तू मुझे मरा बता रही थी। उसने कहा हाँ सच बात है। जब जिस समय में 5 वर्ष की थी तब मैं गायत्री मंत्र परमात्मा का नाम लेना नहीं जानती थी, 5 वर्ष तक। लेकिन जैसे मैं 6ठी वर्ष में आई, जब मेरे पिता संध्या बंदन करते थे तो उनके नजदीक जाकर के बैठ करके मैं भी परमात्मा का नाम लेना सीख गई। और उस समय से अब तक की मैं आयु संभालती हूँ तो मैं कहती हूँ 5 वर्ष की मेरी कोई आयु नहीं है। अरे जिस समय मैंने ईश्वर को समझ लिया उस समय से मैं 20 वर्ष की हो गई। का पति भी बहुत लड़ते थे कि क्या तू ध्यान करने बैठ जाती है, किसका तू ध्यान करती है, अरे इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने उनको लाइन पे लगा लिया। तो जब से उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, बोले अब उनकी उम्र हो गई 11 वर्ष। अब पूछा जब सास की बात आई, बोले शादी के बाद में सास तो सबसे ज्यादा लड़ी मुझसे। बोले ये तो खुद तो पंडितान बनी है और मेरे बेटे को भी पता नहीं क्या कमंडल दिलाना चाहती है। बोले 2 वर्ष अब ऐसे हुए हैं, बहुत लड़ाई के बाद भी समझ में आ गया भाई ईश्वर भी कुछ है, उसका ध्यान करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। 2 वर्ष से इनके दिमाग में जगी, तो मैं उसी आयु को मानती हूँ कि 2 वर्ष इनकी आयु 2 वर्ष हो गई। और बोला ससुर के आपकी मैं इसलिए कहती हूँ, दिन रात तुम ताश खेलने में लगे रहते हो, जुआ शराब में लगे रहते हो, आप तो कोई कार्य करते नहीं हो। अरे आप जैसे व्यक्ति मरे के समान होते हैं। तो उसने कहा भाई हमें पता नहीं थी, हमारे घर की बहू इतनी पढ़ी लिखी है पुत्र वधू, और उन्होंने सम्मान वापस उसको कर लिया। तो याद रखना समय बीत जाता है फिर वापस नहीं आता है। जिस प्रकार व्यक्ति लगा हुआ उस भौरे की भांति वो एक भौरा कमल पुष्प के अंदर जाकर के बैठ गया, सुगंधी लेता रहा और मन के अंदर एक विचार आ रहा है उस भौरे के अंदर। उसने कहा रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान देशति हसति पंकजलि इत्थम विचरन्ति यति कोशगते दुरेभे हा हंत हंत नील निगज उज्जारा। वो सोच रहा है भौरा कि रात जब बीतेगी और जैसे ही सूर्य उदय होगा कमल खिलेगा और मैं सबसे ज्यादा उसकी सुगंधी लूंगा। लेकिन अर्थात होता क्या है आगे कि एक मतवाला हाथी आकर के उसको जड़ से उखाड़ करके फेंक देता है। यही मनुष्य का जीवन है। कैसे सोच करके बैठे हैं व्यक्ति कि हम आगे काम कर लेंगे, आगे परमात्मा का ध्यान कर लेंगे, बुढ़ापे में कोई ध्यान नहीं होता, सिर्फ पश्चाताप होता है। ईश्वर को जान जाइए और आज ईश्वर को जान जाओगे तब कहीं जाकर के तुम्हारा उद्धार होगा। मैंने कहा भी था माताओं, या दुनिया के अंदर ईश्वर भक्त को पैदा करो या देश भक्त को पैदा करो, वरना ये देश ऐसे ही नहीं बचेगा। आज हम रामकृष्ण के अनुयायी हैं, रामकृष्ण की संस्कृति को मानने वाले थे। कभी एक झलक उनके जीवन को उठा करके पढ़ लो तो आनंद आ जाता है कैसा उनका जीवन था। भजन के माध्यम से सुनिएगा, फिर आगे की चर्चा में और रखूंगी। बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे 2 प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे 2 प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में राम ने सेवा सत्य वचन से निर्भयता को धारा, मानव की हर मर्यादा ने अपना रूप निखारा। राम ने सेवा सत्य वचन से निर्भयता को धारा, मानव की हर मर्यादा ने अपना रूप निखारा।
जिनको निज आदर्श मान कर, जिनको निज आदर्श मान कर गुण गाए संसार तमाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में। मात पिता की आज्ञा पाकर राम ने संकट झेले। 14 वर्ष वनों में रहकर हर मुश्किल से झेले। मात पिता की आज्ञा पाकर राम ने संकट झेले। 14 वर्ष वनों में रहकर हर मुश्किल से झेले। जिनको निज आदर्श मान करे, जिनको निज आदर्श मान करे गुण गाई संसार तमाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में। कितनी सुंदर पंक्ति आई। माता पिता की आज्ञा पाकर राम ने संकट झेले। कितने माता पिता के भक्त रहे होंगे राम। आज ना सब चाहते राम जैसे हो घर में, लेकिन कभी ये सोच करके देखा कि कौशल्या और दशरथ को कितना त्याग करना पड़ा राम के लिए। माता पिता की आज्ञा पाकर राम ने संकट झेले और 14 वर्ष वनों में रहकर हर मुश्किल से झेले। इतना आसान नहीं था वन में रहना, पता नहीं कितनों से उन्हें जूझना पड़ा। तब कहीं राम मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम बताया। अब वो समय याद आ जाता है, वो घटना याद आती है जब सन्यासी वरना पहन करके राम किसके पास आते, कौशल्या के पास में। कौशल्या के पास में आकर के कहते हैं माता मैं बन जा रहा हूँ। बोले बन? अरे बन क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा पिता की आज्ञा से मैं बन जा रहा हूँ। क्या? बोले भरत को राज मिलेगा, मैं जा रहा हूँ वन में। तो माता कौशल्या एक बात कहती हैं, उनकी आज्ञा है हाँ कि यदि वो पिता होकर के तुझे वन में भेज रहे हैं तो मैं माँ होकर के तुझे रोक रही हूँ। कर अपना, क्या आदेश करेगा तू, क्या पालन करेगा? तब राम ने एक बात कही थी माता, वो कहते हैं कि माता तुम पिता की आज्ञा की कह रही हो, अरे मुझे तो माता ने भी आज्ञा दे दी है। किसको बताया? केकई के लिए। और आज जिस केकई के नाम से दुनिया उसको कालिमा लगाती है, कहती केकई बहुत दुष्टा थी, अरे सौतेली माँ थी। लेकिन याद रखना केकई कोई मामूली नहीं थी, केकई बड़ी समझदार थी, वीरांगना थी। वो जानती थी कि राम जैसा वीर ही जाकर के दुष्टों का नाश कर सकता है। और हमारे यहाँ पर कभी भी हुए थे। उन्होंने एक बात कही, वो कहते केकई जो अपने सबका कलंक जो अपनी जिसने माथे पर ले लिया वो कम नहीं थी, वीरांगना थी। और कहते हैं कि ममता तजकर केकई ने इस बात को कहा था। वो कहती है कि मैं राम को अपने पुत्र से भी ज्यादा हित करती थी, प्रेम करती थी, लेकिन जब बात आई दुष्टों के नाश की तो सबसे पहले मेरा दिल बड़ा विचलित हुआ। मैं जानती थी हो सकता है मेरे पति के प्राण भी जा सके, लेकिन इतने पर भी मैंने सारी ममता को एक तरफ कर दिया। ममता तजकर मैंने पत्थर किया कलेजा। ये केकई कह रही है, ममता तजकर मैंने पत्थर किया कलेजा और जन सेवा के लिए राम को वन में भेजा। वो थी माता केकई।
एक एक हमारे आदर्श बड़े अच्छे अच्छे हमें इतिहास बताते हैं। और आगे जब भगवान कृष्ण की बात आती है तो सुनिए, जीवन में महाराज कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाया, दुष्ट जनों का इस धरती से नाम निशान मिटाया। जीवन में महाराज कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाया, दुष्ट जनों का इस धरती से नाम निशान मिटाया। मानवता खिली उठी दिया जब, मानवता खिली उठी दिया जब, गीता का पावन पैगाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बनकर सूरज चांद जगत में। नहीं मिला इतिहास कहीं भी कृष्ण सुदामा जैसा, निर्धन और धनवान में जब दीवार बना नहीं पैसा। कितनी सुंदर बात कही है। आज एक चर्चा चल रही थी घर में, कह रहे थे कृष्ण भगवान को लोगों ने मामूली समझ लिया और अपने जैसा बना दिया। और आज भी कृष्ण के नाम पर सबसे ज्यादा पाखंड हो रहा है। सबके कृष्ण न्यारे न्यारे हैं, छोटे से कृष्ण को ले लेंगे, सुबह जगाएंगे, उठाएंगे, नहलाएंगे, खिलाएंगे, सुलाएंगे। अरे वो कृष्ण को देखो, जीवन कितना उत्तम जीवन। एक महाराजा होकर के भी जब झूठी पत्तल उठाने की बात आई, पत्तल की बात नहीं, सबसे पहले ये पूछा गया अपने अपने कार्यों को चुन लो। तब कृष्ण जी एक महाराजा थे, उस समय कृष्ण कहते हैं मैं पत्तल उठाने का काम करूंगा। और आज अपने आप को बड़ी बेइज्जती लग जाती है अगर तो नीचे बैठने की भी कह दो, लेकिन वो झूठी पत्तल उठाता, वो थे कृष्ण। कहा कि मित्र तो हर कोई बनाता है, लेकिन अपने से धनवान के लिए बनाता है। लेकिन कृष्ण उदारता देख लीजिए, नहीं मिला इतिहास कहीं भी कृष्ण सुदामा जैसा, निर्धन और धनवान में जब दीवार बना नहीं पैसा। भारत विश्व गुरु कहलाया, भारत विश्व गुरु कहलाया, हुए पथिक पावन परिणाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे